हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज तुम्हारे सामने हम ग्रुप थ्योरी मतलब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट करने वाले हैं। सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ग्रुप के, रिंग के, फील्ड के, सारे इसी एक लेक्चर में खत्म करने वाले हैं। और आई होप कि मैंने जो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा की वीडियो प्लस में प्रैक्टिस वीडियो बताई है वो भी तुम देख रहे हो और साथ साथ टेस्ट भी दे रहे हो। अगर नहीं पता टेस्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे सारी बातें पता लग जाएंगी। और अगर टेस्ट भी दे रहे हो, मार्क्स भी आ रहे हैं, तो गेट रेडी फॉर दिस लेक्चर जिसमें हम करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी। ये सारी चीजें करने वाले हैं। नोटबुक पेन निकाल लो, जल्दी से ले आओ, वीडियो को पॉज करके ले आए। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरीज और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसा कि हमें पता है हम पहले रेडी कर चुके हैं। साथ साथ एक नोटबुक निकाल लेना और अपने पॉइंट्स लिखने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिखो, बिल्कुल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप। अब ग्रुप तो सबको पता ही होगा कि ग्रुप क्या होता है, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो एलिमेंट लो, ऑपरेशन लगाओगे, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो वापस ग्रुप में आना चाहिए। फिर दूसरी होती है एसोसिएटिविटी। फिर तीसरी हमारे पास होती है आइडेंटिटी एलिमेंट और फोर्थ हमारे पास होती है इनवर्स एलिमेंट। अगर कॉम्यूटेटिव भी होता है तो उसे अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। ये सारी चीजें खुद से पता होनी चाहिए थी तुम्हें, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहां पे आ गया हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप देन द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, then the order of any element, if G is finite then order of element divides order of group, order of group। अगर फाइनाइट होगा तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, ए की पावर n इज इक्वल टू सबसे छोटा ऐसा n जिसपे आइडेंटिटी बन जाए उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो n क्या हो जाएगा, ऑर्डर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास जो भी होगा ये। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो ये डिवाइड करने वाला मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, कुछ ऐसा भी लिख सकते थे। बस ये कंडीशन कब होने वाली है, व्हेन जी इज फाइनाइट। इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि तुम्हें पता है अभी वीडियो जब एंड होगी स्क्रीन पे तुम्हें एक वीडियो दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले एक और बात सुनो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तुम्हें कोई एलिमेंट होगा, जैसे मैंने अलग अलग ग्रुप्स के बारे में तुम्हें बता रखा है, काफी सारे टाइप्स के ग्रुप होते हैं। क्लाइन ग्रुप होता है, यूनिटरी ग्रुप होता है। जिस भी ग्रुप में दिक्कत है वीडियो जाके देख लो, सारी बनी पड़ी है। ठीक है, तो वो देखने ज्यादा जरूरी है ग्रुप थ्योरी में। और रिंग थ्योरी का भी वैसे तो मैंने एक वन शॉट बना रखा है, बट फिर भी आज दोबारा से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा देता हूं। तो सेकेंड हमारे पास है फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एनी टू एलिमेंट्स, for any two elements A and X in G, order of A, very important, order of A is equal to order of A inverse X inverse AX, X inverse AX। यहां तक लिख लो। For every X belongs to G, for every X belongs to G। इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम। मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है पेपर में। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा बनने नहीं वाले हैं, बस ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ लेंगे कि इनमें से चार में से कौन सी ट्रू है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, बढ़िया। डायरेक्ट थ्योरम ही बनती हैं। अगर हम सीयूईटी जैसा एग्जाम देखें तो उसके लिए ध्यान रखनी है बातें। आगे बढ़ना चाहेंगे कि अगर हमारे पास एक ए एलिमेंट है जी से, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ए जो है हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, देन a रेज़ टू पावर m इज इक्वल टू ई। बताओ m इसका ऑर्डर है क्या, नहीं भैया, जरूरी नहीं है ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां से हम समझ पा रहे हैं जो भी ऑर्डर ऑफ a होगा वो डिवाइड करेगा m को। क्या पता m ही हो, लेकिन m से क्या पता छोटा भी एग्जिस्ट करता हो, इसलिए जो भी होगा वो m को डिवाइड करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज के बाद ना ये ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हें बोलूं a की पावर 10 इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो क्या तुम कहोगे 10 इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a डिवाइड्स 10, ऐसा कुछ। ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स 10। बहुत बढ़िया। काम तो वैसे ही हमारे सीधे नहीं है। 2 मिनट दो बस मुझे। हाँ सही है। तो मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ आ रही होगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो। अगर तुम्हें मान लो दो एलिमेंट लो ए बी से, दो एलिमेंट लो ए बी ग्रुप से, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम कैसे भी मल्टीप्लाई कर दो। यहां तक लिख लो।
मान लो हमारे पास है फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट है। फिफ्थ, इफ ए एंड बी आर ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, फाइनाइट ऑर्डर, अगर फाइनाइट ऑर्डर के और साथ ही साथ इनका ऑर्डर जो भी ऑर्डर आएंगे वो को प्राइम है, एंड फाइनाइट ऑर्डर एंड को प्राइम, फाइनाइट ऑर्डर एंड को प्राइम, ऐसे लिख लो, एंड ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी आर को प्राइम, को प्राइम। इफ ए बी इज इक्वल टू को प्राइम, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ऑर्डर ऑफ ए बी तक कब हो पाएगा? ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब को प्राइम हो, याद रखना। ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। अगर तुम्हें दो एलिमेंट का प्रोडक्ट का ऑर्डर पूछा हुआ है, सिंपल उनके अलग अलग ऑर्डर का मल्टीप्लीकेशन कर दो, लेकिन तभी जब वो को प्राइम हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाते जा रहा हूं मैं सारे के सारे, और सिक्स्थ वाला है जिसपे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अभी तक मैंने किसी पे इंपॉर्टेंट भी नहीं लिखवाया, ऑल्दो सारे इंपॉर्टेंट है, बट इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक पे लिखवा दिया क्या? माई बैड, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। बड़ी बड़ी ग्रुप थ्योरी में छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें निकल जाती हैं। चलो, ऑर्डर ऑफ ए की पावर k इज इक्वल टू, अगर मान लो ए की पावर k का ऑर्डर निकालना है तो ऑर्डर ऑफ a डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ n k। भैया ये n क्या है? n एक्चुअल, ये n क्या है? हियर n इज ऑर्डर ऑफ a, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ a यहां पे n है, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे, मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी। और ये क्या चीज है ब्रैकेट में जो हमने लिखा है? व्हाट इज दिस इन एक मिनट रुक जाओ, अभी से लिखा मैंने, ये जो आगे ऑर्डर लिखा था उसे कट कर दो। नीचे एक्चुअल में मैंने जीसीडी लिखा है, जीसीडी, जीसीडी ऑफ एन एंड के, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 10, तो बताओ ए की पावर 25 का ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए की पावर 25 का, और ऑर्डर ऑफ ए की पावर 25 क्या होगा ये बताना है। तो तुम सिंपली क्या करोगे? 10 डिवाइड बाय 25 और 10 का जीसीडी, और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 5 यहां से ऊपर 10, तो 2 आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, परेशान मत हो। बस एक बार नोट्स बना लो, जिसको रिवाइज करना है दिन रात एग्जाम से पहले तक, ठीक है। बढ़िया। सो नेक्स्ट हमारे पास है इफ H and K are subgroup of a group, subgroup of a group G, then HK is a subgroup of G। कब होगा? if and only if HK is equal to KH, तभी हो पाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। HK को अगर तुम्हें सबग्रुप प्रूफ करना है, ये तभी हो पाएगा जब दोनों इक्वल होने वाले हैं। 8th पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आ रही है, विच इज लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम हमारे पास है कि द ऑर्डर ऑफ एनी सबग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एनी सबग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप divides the order of group, divides the order of group। ऐसा है कुछ, जो भी सब ग्रुप होगा, मान लो तुम्हें एक ग्रुप दे दिया 500 ऑर्डर का, 500 ऑर्डर का ग्रुप दे दिया, और बोलेंगे नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, बताओ इनमें से कौन सा पॉसिबल सब ग्रुप है? वही वाले सब ग्रुप पॉसिबल होंगे जो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो 500 को डिवाइड कर दें वही वाले सब ग्रुप पॉसिबल होंगे। मान लो उन्होंने ऑप्शन दे दिया 23, 17, 25 और 3, ऐसे कुछ ऑप्शन दे दिए, तो तुम्हें पता है 25 वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वही इसको डिवाइड करेगा और नहीं करेंगे। तो ये लैग्रांज थ्योरम की पावर है, ठीक है। लैग्रांज थ्योरम क्या करती है? तुम्हें बता देगी कि कौन सा सब ग्रुप पॉसिबल है और कौन सा सब ग्रुप पॉसिबल नहीं है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ना चाहेंगे हम, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इफ H and K आर अगेन सब ग्रुप। 9th पॉइंट लिख लो कि इफ H and K आर फाइनाइट सब ग्रुप, देन
देन ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। क्वेश्चन बनते हैं यहां से भी, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हें याद करके जानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, वरना दिक्कत हो सकती है। 10th नंबर पे चलना चाहेंगे, जो कि हमारे पास है इफ जीज, अभी तक नहीं बोला था मैंने, लेकिन इस बार अबेलियन ग्रुप है। मान लो जीज अबेलियन ग्रुप एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एंड के डिवाइड्स, कोई भी नंबर है के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन के ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। वही बात हो गई जो मैंने लैग्रांज थ्योरम में बोली थी, लगभग कुछ वैसा ही है, ठीक है। देन जी कंटेन्स सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर के, मतलब कहने का है अगर 100 है तो 100 के सारे डिवाइजर्स निकाल लो, वह उनमें से ही होंगे सब ग्रुप जितने भी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे होंगे ही, लेकिन उनमें से ही होंगे जो भी होंगे, ठीक है, बढ़िया। 11th नंबर पे चलते हैं। तो यहां से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तुम्हें पता लग गए होंगे कि कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, पॉइंट आ रहा है कि सेंटर ऑफ जी, सेंटर कौन सा होता है जिसमें सारे के सारे कॉम्यूटेटिव वाले एलिमेंट डालते हैं हम। सेंटर ऑफ जी, जिसे हम डिनोट करते हैं जेड ऑफ जी, is an abelian subgroup of G, is an abelian subgroup of G। मतलब कहने का है जो भी हमारे पास सेंटर होगा वो सेंटर हमारे पास सबग्रुप तो होगा G का, लेकिन वो अबेलियन सबग्रुप होगा, उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स कम्यूट करने वाले। और डेफिनेशन से ही सेंटर में तो कम्यूटेटिव वाले एलिमेंट्स आते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये आ सकता है, ठीक है, बढ़िया। अगर तुम्हें कहीं भी किसी भी पॉइंट में दिक्कत लगे, वीडियो पॉज करके वो लॉन्ग वाली वीडियो सारी की सारी तुम्हारे पास अवेलेबल है, वो पर्टिकुलर जो भी टॉपिक में दिक्कत लगे, जैसे सेंटर पे मैंने एक वीडियो बना रखी, वो जाके देख लेना, ऐसे कर लेना, ठीक है। साथ साथ प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर मान लो नेक्स्ट तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Zm to Zn क्या होती हैं? ये होंगी इज GCD ऑफ Mn। तुम्हें मैं पूछूं Z5 से लेके Z2 तक कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी, तो एक ही होगी, क्योंकि दोनों का GCD एक आता है, ठीक है, बढ़िया। प्राइम नंबर है ना, प्राइम का GCD एक ही तो आएगा। नेक्स्ट पे अगर हम बढ़ना चाहें तो इंपॉर्टेंट चीजें अब आने वाली है, विच इज कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें अब आने वाली है, विच इज इफ एक क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ, ये सेंटर ऑफ जी है, याद रखना। अगर मान लो ये हमारे पास साइक्लिक है, इज साइक्लिक, देन जी इज अबेलियन, इस पे एमसीक्यू बनाया जा सकता है। अगर एग्जाम में जाके प्रॉपर्टी भूले, उसके बाद गलती तुम्हारी होगी, इसीलिए कह रहे हैं इसको रिवाइज करना 1 2 3 4 बार। एक बार तो इससे नोट्स बना लो वीडियो से, दूसरी बार इसको 2x पे चला के साथ साथ रिवीजन भी कर लेना, और बढ़िया हो जाएगा फिर, ठीक है। मुझे पता है मुझसे 4 गुना मेहनत तुम करने वाले हो, मुझे तो यहाँ पे बस लिख के चले जाना, लेकिन याद तुम्हें करनी है सारी चीजें, ठीक है। पॉइंट्स कलेक्ट करके लाया हूं, बस इतनी ही मेहनत थी मेरी, उसके बाद सारी मेहनत तुम्हारी है। मेहनत भी क्या ही थी उसमें, इतने सारा पढ़ा है तो उसमें से ही निकाल लिए पॉइंट्स भी मैंने। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर पॉइंट, इफ P इज ऑड प्राइम, ऑड प्राइम, कोई भी एक ऑड प्राइम नंबर है, इवन प्राइम 2 होता है जैसा कि हमें पता ही है, देन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, देन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p इज, या तो वो साइक्लिक होगा, इज ईदर साइक्लिक जो एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए पूरा का पूरा, और डायहेड्रल। डायहेड्रल कौन से होते हैं? डीएन वाले ग्रुप, ठीक है, वो सिमेट्री वाला ग्रुप जो होता है वही वाला। इस पे भी पूरा का पूरा लेक्चर बना रखा है, साइक्लिक पे भी, डायहेड्रल पे भी, जरूरत पड़े तो देख लेना, अगर आता है तो। आगे बढ़ते हैं 16 पे हमारे पास है, मान लो कभी ऑर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास आ गया। अच्छा, मैं इसका एक बार मतलब बता देता हूं। अगर कोई भी हमारे पास ऐसा आ रहा है ग्रुप जिसका ऑर्डर 2p जैसा है, जैसे 6 2 into 3, तो या तो वो साइक्लिक होगा या तो वो डायहेड्रल ग्रुप होगा, ठीक है, बढ़िया।
अगर मान लो नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, कुछ प्राइम की पावर है n, देन ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g इज ग्रेटर देन 1, ऐसा कुछ। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम आने वाले हैं स्पेशल लीनियर और जनरल लीनियर ग्रुप में, मतलब ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, बढ़िया। सबसे पहला हमारे पास है जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप ऐसा कुछ। ये हमारे पास क्या होती है, फील्ड। ये p एक प्राइम नंबर है, z इंटीजर ग्रुप, इंटीजर मोडुलो ग्रुप। ये है मोडुलो p, इंटीजर मोडुलो p। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख के दिखाऊं Z2 में आता है 0 और 1, ऐसे रिमाइंडर जो 2 से डिवाइड करने के बाद बचे 0 और 1, और कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। ऐसे ही ZP यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर मोडुलो p। और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस पूरे ग्रुप का नाम क्या होता है, जनरल लीनियर ग्रुप। और डिटेल में जानना है फिर से वीडियो बना रखी है, बार बार प्रमोशन नहीं करने की आदत है मुझे। p की पावर n माइनस p, p की पावर n माइनस 1, p की पावर n माइनस p अप टू सोन p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ लिख लो यहां तक, ऐसा कुछ। अगर ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप निकालना हो, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनेंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है अगर हम स्पेसिफिकली सीयूईटी की बात करें तो। बाकी रिवीजन तो ये किसी भी एग्जाम के लिए हो सकती है, क्योंकि मैंने कुछ छुड़वाया तो है नहीं। अगर तुम ग्रुप थ्योरी किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, इवन नेट के लिए भी पढ़ रहे हो, तो ये रिवीजन सीरीज तुम्हारे लिए है। ठीक है, मैं कुछ पॉइंट छुड़वा नहीं रहा हूं इसमें। मान लो हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप है, तो ये आ जाएगा p की पावर n माइनस 1 अप टू सोन p की पावर n दिस, इस बार डिवाइड में आ जाएगा n फैक्टोरियल। अगर हमें स्पेशल लीनियर ग्रुप में जाना है, स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या होता है एक बार तुम्हें देखना होगा उसको, अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो इसी वक्त। एटीन्थ नंबर पॉइंट पे चलना चाहेंगे। 18 नंबर पॉइंट हमारे पास है कि ऑर्डर ऑफ, फिर से स्टार लगाना चाहूंगा 2, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट G1 G2, मैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात करने वाला हूं अब, इन G, मान लो ग्रुप भी हमारे को ऐसे ही दे रखा G1 G2 अप टू सोन Gn is LCM of order of G1, LCM of order of G1, order of G2 up to so on order of Gn। इन सबका LCM ले लेंगे अगर हम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो हमारे पास क्या होगा, इस पूरे एलिमेंट का ऑर्डर, इन सबके LCM के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें एलिमेंट दे रखा है जिसका ऑर्डर कुछ दे रखा है, दूसरे एलिमेंट का ऑर्डर कुछ दे रखा है। इसके लिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 4 क्वेश्चंस। मस्ट नो टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड देयर ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। इसके लिए तुम क्या करो, मैंने 2 शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाई है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, उसको जाके देख लो, काम खत्म हो जाएगा। ऑर्डर निकालने की ऐसी ट्रिक्स बता रखी हैं जो अभी तक तो यूट्यूब पे है नहीं, आगे जाके बन जाए तो पता नहीं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पे जाके देखो, बिल्कुल यूनिक वीडियोस हैं। शॉर्ट ट्रिक के नाम से टेस्ट वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसे जाके देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम ही है शॉर्ट ट्रिक्स, तो वहां से जाके एक बार देखो, तुम्हें पता लगेगा कि वो चीजें तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ऑटोमॉर्फिज्म निकालना पड़ जाए, 19 नंबर, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ U of n is isomorphic to, sorry, also automorphism of Zn is isomorphic to unitary group of order n, unitary group हम आना चाहेंगे नेक्स्ट पार्ट पे अपने। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, पहला हमने पढ़ा है ग्रुप थ्योरी बेसिक, अब हम आते हैं परम्यूटेशन ग्रुप और साइलो थ्योरम पे, एंड साइलो थ्योरम। साइलो थ्योरम हमारे पास क्या है, पहला, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप इज n फैक्टोरियल।
जो Sn होता है ना, Sn, उसका ऑर्डर कितना होता है n फैक्टोरियल। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लिख लो जल्दी से। ऑर्डर ऑफ Sn इज n फैक्टोरियल, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप इज n फैक्टोरियल, एंड ऑर्डर ऑफ, मान लो तुम्हें कभी पूछ लिया S2 में कितने एलिमेंट है, तो 2 फैक्टोरियल है, 2 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप वो होता है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। बढ़िया, आधे एलिमेंट होते हैं, सिर्फ इवन परम्यूटेशन वाले यहां पे आते हैं इस ग्रुप में, अल्टरनेटिंग में। आगे बढ़ते हैं, केलेस थ्योरम हमारे पास क्या है? ये केलेस थ्योरम हमारे पास, केले पहले भी आया था ना, केलेस थ्योरम, हाँ लीनियर अलजेब्रा में आया था, केले हैमिल्टन थ्योरम आई थी ना, हैमिल्टन के साथ मिलके इसने एक थ्योरम दी थी सिलेबस बढ़ाने के लिए, वही। तो लिख लो एवरी ग्रुप, एवरी ग्रुप याद रखना, इतनी ज्यादा पावरफुल है ये बोल रहा है हर कोई ग्रुप, कोई लिमिटेशन नहीं है। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, इज आइसोमॉर्फिक टू अ सबग्रुप ऑफ अ सिमेट्रिक ग्रुप, सबग्रुप ऑफ अ सिमेट्रिक ग्रुप। सोचो सिमेट्रिक ग्रुप कितना पावरफुल होगा, सारे के सारे ग्रुप जो हैं किसी ना किसी सबग्रुप, किसके, सिमेट्रिक ग्रुप के सबग्रुप के आइसोमॉर्फिक है, उसके जैसे हैं। एलिमेंट्स अलग हो सकते हैं, एक में ABCD, एक में 1 2 3, लेकिन बिहेवियर दोनों का सेम होगा। मतलब ऐसा कहने का है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल दूं कि हमारे जो 9 ग्रह हैं, मतलब 9 प्लैनेट्स हैं, पूरी दुनिया के जितने भी प्लैनेट्स होंगे, जितने भी स्टार होंगे, वो सारे के सारे इन्हीं 9 जैसे होंगे, ऐसा बोलना बहुत बड़ी बात है। वैसे ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसीलिए केले थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। तीसरा, Sn इज आइसोमॉर्फिक टू, Sn इज आइसोमॉर्फिक, जब भी मैं आइसोमॉर्फिक बोलूं मतलब नाम अलग अलग, काम सेम, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी सेम, सब कुछ सेम। अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ n+2, ऑर्डर n+2, ठीक, बढ़िया। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है An इज सिंपल, सिंपल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जल्दी से बता दो सिंपल ग्रुप कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो सिंपल कौन कौन से होते हैं, जिनके 2 ही सब ग्रुप हो, ठीक है। कौन कौन से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि कॉन्जुगेसी क्लासेस पे चलते हैं, विच इज नंबर ऑफ conjugacy classes in Sn is equal to partition of n। पार्टीशन पता ना क्या होता है, 2 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 1 + 1, 3 को लिख सकते हैं 3 2 + 1 1 + 1 + 1 ऐसे लिखते हैं ना, वही पार्टीशन ऑफ एन, पार्टीशन फंक्शन है ये। 6th पॉइंट पे चलते हैं। 6th हमारे पास आ रहा है नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन डीएन, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन डीएन। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मान लो n इवन हुआ, n इज इवन, इवन में हमारे पास आता है n+6/2, और अगर ओड हुआ तो n+3/2, n+3/2 ऐसा कुछ, n+6/2 n+3/2। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फॉर एन अबेलियन ग्रुप of order n, the class equation is 1 + 1 + 1 up to so on 1 n times। कितने टाइम्स, n टाइम्स। इस चीज का ध्यान रखना होगा, ये भी हमारे पास एक बढ़िया सा पॉइंट था। 8th पॉइंट हमारे पास आ रहा है परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशन विच आर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। अगर तुम्हें कहीं भी लगे कि इसमें मेरे को थोड़ा सा
जानने की जरूरत है और कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होते हैं, प्रैक्टिस सेशन अभी आने वाला है कुछ ही समय में। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस विच आर प्रोडक्ट ऑफ ni cycles of length li, जो भी पहली साइकिल होगी उसकी कितनी लेंथ है, कितने एलिमेंट है उसके अंदर, ये हो जाएगा इस फॉर्मूला हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ni फैक्टोरियल, मतलब n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, जितनी भी साइकिल होंगी, एंड प्रोडक्ट ऑफ li रेज टू पावर ni, कोई भी एलिमेंट कितनी क्या उसका कितनी लेंथ है वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं इसके लिए तुम्हें एक बार प्रैक्टिस सेशन देखना होगा जिससे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है साइलो ग्रुप के थोड़े से बारे में बात कर लेते हैं। तो 9th पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि साइलो पी सब ग्रुप G is a साइलो पी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G is a subgroup of order P raised to power K divides order of G। बट कब बोलेंगे हम किसी भी सब ग्रुप को P ऑर्डर्ड सब ग्रुप, साइलो P सब ग्रुप कब बोलेंगे, जब P की पावर K करो तो वो ऑर्डर ऑफ इसको डिवाइड करे, बट अगर तुमने एक पावर बढ़ा दी तो वो डिवाइड ना करे। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, साइलो P ग्रुप इज, नेक्स्ट हमारे पास है साइलो P सब ग्रुप ऑफ G is normal subgroup if and only if it is the only silo P subgroup in G। अगर एक ही हुआ साइलो ग्रुप तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, एक ही होना चाहिए बस। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 11 नंबर पॉइंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू PQ वेयर P एंड Q आर डिस्टिंक्ट primes and P is less than Q एंड काफी सारी कंडीशंस हैं यार, इस पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऑर्डर अगर ऐसा है, दो प्रोडक्ट का प्राइम है और P डज नॉट डिवाइड Q-1 देन G इज साइक्लिक। तो ये भी एक तरीका है साइक्लिसिटी चेक करने का, इसको ध्यान रखना। कभी भी तुमसे पूछा जाए कि G एक साइक्लिक ग्रुप है या नहीं, उसके ऑर्डर दिया हुआ है, तो ऐसे उसको दो प्रोडक्ट में लिख के, दो प्राइम के नंबर की प्रोडक्ट में लिख के बस ये देख लो, अगर तो ये इसको डिवाइड करता हुआ फिर तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर डिवाइड ना करता हुआ P Q-1 को अगर डिवाइड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो साइक्लिक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा खतरनाक सी बात बताने वाला हूं, 12 नंबर पे लिख लेते हैं, जो कि डायरेक्ट तुम्हारा एक क्वेश्चन सही करा सकता है, विच इज लिस्ट ऑफ ऑल नॉन अबेलियन। अच्छा, एक वीडियो और तुम्हें देखनी पड़ेगी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के आसपास ही होगी, ऑर्डर ऑफ ग्रुप में ही कराया होगा मैंने वहां पे, जो पूरी लेंथ वाले लेक्चर्स हैं, वन शॉट नहीं। उसमें मैंने तुम्हें ऑर्डर ऑफ ग्रुप 15 तक लिखवाए हैं, 15 ऑर्डर के सारे ग्रुप लिखवा रखे। ऑर्डर 1 के कितने पॉसिबल हैं, ऑर्डर 2 के कितने नॉन आइसोमॉर्फिक पॉसिबल हैं, ऑर्डर 3 के कितने पॉसिबल हैं, ऑर्डर 4 के कितने पॉसिबल हैं, वो सारे के सारे लिखवा रखे हैं। वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे जरूर देख लेना। द ऑर्डर ऑफ नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 100, तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं,
लेस देन 1000, 60, 168 प्रूव तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, 360, 504 और 660। ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद अगर हम बढ़ें तो हमारे पास आ जाएगा साइलो फर्स्ट थ्योरम। साइलो फर्स्ट थ्योरम, साइलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है वो भी लिख लो। अगर G हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ऑफ ऑर्डर P की पावर K इंटू Q, P की पावर K इंटू Q, वेयर K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, P तो प्राइम ही होता है, such that GCD of PQ is equal to 1, अगर ऐसा हुआ है, then for each I where I is between 1 and K, G has at least one subgroup, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यार। न्यूमेरिकल में देखोगे ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के एक एक लाइन के आंसर आते हैं अगर तुम्हें थ्योरम्स याद है तो। एटलीस्ट वन सबग्रुप ऑफ ऑर्डर P की पावर I, इतनी ज्यादा पावरफुल थ्योरम लगेंगे ना जब तुम क्वेश्चन करोगे। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को एक एक लाइन में रिड्यूस कर देती हैं ये थ्योरम्स, साइलो थ्योरम। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत सारी करना, जितनी कराई है एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। 14 नंबर लिख लो, साइलो सेकंड थ्योरम, जो कि हमारे पास है, फिर से G हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, P एक प्राइम है, देन P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ऐसा अगर हो रहा है, P एक प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, देन ऑल साइलो P सबग्रुप, याद है अभी बताया था साइलो P सबग्रुप क्या होता है 2 मिनट पहले, है ना? बढ़िया। क्या था वैसे साइलो? जो P रेज टू पावर K ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करे, लेकिन P रेज टू पावर K प्लस 1 कर दोगे, अगर उसकी प्राइम नंबर की पावर एक बढ़ा दोगे तो डिवाइड ना करे। देन ऑल साइलो P subgroup of G are conjugate of one another, ऐसा कुछ। बढ़िया, तीसरी थ्योरम पे चलते हैं। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट्स भी पूछी जा सकती हैं, याद रखना, इसलिए सारे के सारे स्टेटमेंट्स तुम्हें लिखवा रहे हैं। साइलोस थर्ड थ्योरम, फिर से है हमारे पास सेम स्टेटमेंट, G एक फाइनाइट ग्रुप है और P एक प्राइम नंबर है, P इज प्राइम एंड P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, देन नंबर ऑफ साइलो ग्रुप इज ऑफ द फॉर्म, देन नंबर ऑफ साइलो P सबग्रुप इज ऑफ द फॉर्म 1 plus MP, where M is some positive integer, and 1 plus MP divides order of G। ये जो 1 plus MP है ये भी हमारे पास ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना। आई होप कि यहां तक तुम्हें बात समझ आ रही हो। इसके बाद इस पूरे का लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये 15 था, 16th नंबर पे चलते हैं, जो कि हमारे पास है सपोज G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड P इज स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर
स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर लिख लो इसे, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, सबसे छोटा है। देन सबग्रुप एच ऑफ जी, सबग्रुप एच ऑफ इंडेक्स पी इन जी इज नॉर्मल इन जी, नॉर्मल इन जी। इस पे भी स्टार लगा लेना। ये भी मैंने तुम्हें जब थ्योरी वाला सेशन कराने वाला हूं, सॉरी प्रॉब्लम्स वाला सेशन कराने वाला हूं, तो उसमें ये चीज भी डालने वाला हूं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िया, बहुत अच्छे। ये हमारे पास। सो आई होप कि यहां तक तुम्हें समझ आया होगा। अब रिंग थ्योरी, अब रिंग थ्योरी के लिए तुम्हें क्या कराने वाला हूं, ग्रुप थ्योरी हमने यहां पे पूरी की पूरी रिवाइज कराई है तुम्हें। अभी तुम्हें स्क्रीन पर एक वीडियो दिखने वाली है, देखो राइट हैंड साइड पे तुम्हें एक वीडियो दिख गई होगी जिसमें मैंने रिंग थ्योरी करा रखी है। तो तुम यहां से यहां पे क्लिक करके रिंग थ्योरी कर सकते हो, और उसके बाद ये वाली वीडियो पे क्लिक करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दोनों चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको जल्दी से जाके कर लेना। सारी की सारी चीजें मैंने कराई हैं। तुम कहोगे भैया ये तो आपने शायद पहले भी फिर रिवीजन करा रखी थी। नहीं, उसमें मैंने साइलो थ्योरम वगैरह थोड़ा नहीं कराया था क्योंकि जैम के सिलेबस में नहीं था। अब मैं थोड़ा सीयूईटी के लिए करा रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ रही है, करनी पड़ नहीं रही है, कर रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि यहां तक चीजें क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।